बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के कंप्लीट कोर्स की क्लास 20 को। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम फ्लैश फिल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमारे फिल का टॉपिक चल रहा था और होम टैब के अंदर ये एडिटिंग के ग्रुप में यहाँ पे फिल का ऑप्शन था और इसके अंदर मुख्तलिफ फिल के ऑप्शन थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं, बड़ी तफसील से डिस्कस किए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा काम के ऑप्शंस हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी 17, 16, 15 तो वो जाके देख लें। आपको वहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके काम की होगी। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि बगैर फार्मूला को यूज़ किए हुए आप अपने डाटा को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट ले सकते हैं। आज इस सीरीज़ का ये लास्ट क्लास है। इसके अंदर देखेंगे कि हम फ्लैश फिल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स ली है, तो हम इन एग्जांपल्स को वन बाय वन जाके चेक करते हैं और हम देखते हैं कि हम फ्लैश फिल को अपने डाटा के ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से बगैर फार्मूला के हम अपने डाटा में से अपनी रिक्वायर्ड जो चीज़ें होती हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, फ्लैश फिल असल में इस्तेमाल होता है जो है टेक्स्ट को फिल करने के लिए। एक सीरीज़ हम उसको देते हैं एक्सेल को और कहते हैं कि हमारे डाटा में से ये वाली चीज़ हमें चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पहली वैल्यू, ये एक एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे मेरे पास एक आईडी लिखी हुई है। आईडी का फॉर्मेट आपके सामने है। ये पहली वैल्यू है, मिडिल वैल्यू है और लास्ट वैल्यू है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास इस तरह का डाटा है कि जिसमें इस तरह से वैल्यूज़ लिखी हैं और मैं चाहता हूँ इस डाटा में जो फर्स्ट वैल्यू है वो मुझे मिल जाए, तो उसके लिए मैं एक्सेल को क्या करूँगा, मैं जो सबसे एक मैं करके दिखाऊँगा एक्सेल को और मैं कहूँगा कि यार ये जो मेरे पास लिखा हुआ है 1229 ये मुझे चाहिए। मैंने ये लिखा, इंटर किया। अब मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर जितनी भी फर्स्ट वैल्यूज़ हैं वो सेपरेट करके मुझे दे दो। तो अब इसके लिए मुझे करना क्या है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक वैल्यू लिख ली। अब मैं सेकंड्स वाले सेल में आऊँगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई दबाऊँगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या करेगा कि मेरी तमाम वैल्यूज़ को जो यहाँ से पिक करेगा और यहाँ पे मुझे सेपरेट करके दे देगा। देखिए, यहाँ पे मैंने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया है। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला बार के अंदर यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ आ रही हैं। ये वैल्यूज़ एडिटेबल हैं, आप इनको एडिट कर सकते हैं और यहाँ से आप आराम से कॉपी पेस्ट करके कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद देखिए, मुझे अगर मिडिल वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सेल को बस एक बार बताऊँगा कि भाई मुझे जो है इस डाटा में से ये वाली वैल्यू चाहिए। इंटर किया। अब मुझे सेकंड कॉलम में रख के कंट्रोल ई करना है। आप कंट्रोल ई कर सकते हैं या होम पे जाके एडिटिंग के ग्रुप में जाके फिल में जाके आप फ्लैश फिल को यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, ऑटोमेटिकली एक्सेल ने क्या किया है, जो मिडिल की वैल्यूज़ हैं उनके यहाँ पे पुट कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने डाटा में से अपने रिक्वायर्ड जो डाटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास लास्ट वैल्यू है। अगर मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 15151 लिख के एंटर करता हूँ। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई दबाता हूँ तो देखें एक्सेल ने क्या किया है कि मुझे जो लास्ट की वैल्यूज़ हैं वो मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे दी हैं। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे है सेपरेट लास्ट वैल्यू। अब देखिए, पहले तो मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी ऊपर, यहाँ से हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करवाया। लेकिन अगर मेरे पास टेक्स्ट के सूरत में वैल्यूज़ हो तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें मेरे पास कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, मोहम्मद शहबाज़, उमर ख़ान और इस तरह के नाम हैं और मैं चाहता हूँ इनमें से मुझे लास्ट वाला नाम चाहिए बस। तो मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट नाम लिखूँगा और सेकंड कॉलम में जाके कंट्रोल ई दबाऊँगा तो देखें शहबाज़, ख़ान, बुखारी और ज़ीशान जो लास्ट के नाम थे, ऑटोमेटिकली एक्सेल ने क्या किया है, इसको एक्सट्रैक्ट करके यानी कि इस डाटा में से अलग करके मुझे यहाँ पे दे दिए हैं। तो इनको फिर हम जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ्लैश फिल की मदद से हो रहा है। फ्लैश फिल की शॉर्टकट की कंट्रोल ई है, लेकिन कंट्रोल ई में अगर किसी और सेल के ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। देखिए, एरर दे देगा। क्यों कि फ्लैश फिल को यूज़ करने के लिए, इसी कंट्रोल ई शॉर्टकट की इसको यूज़ करने के लिए आपको एक सिनेरियो में जाना पड़ता है, एक कंडीशन में जाना पड़ता है ताकि वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होगी। नॉर्मल सेल के ऊपर अगर आप कंट्रोल ई करते हैं तो आपके पास एरर आ जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास टेक्स्ट है, उसमें अगर फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करवाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल मोहम्मद लिखता हूँ, इंटर किया है और कंट्रोल ई दबाता हूँ तो देखें जो फर्स्ट नेम से मोहम्मद, उमर और फ़हद वगैरह इन सबको उसने अलग करके दे दिया है। तो इस तरह से आप फ्लैश फिल को बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देख लें। अब यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ से अल्फ़ाबेट्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट कराना है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ जैसे मोहम्मद लिखा हुआ है तो मोहम्मद के जो फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं या फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स हैं मुझे बस ये चाहिए। तो वो कैसे होगा,
मैं लिखा MU, इंटर किया, कंट्रोल E किया, तो देखिए इसने क्या किया, मोहम्मद के फ़र्स्ट 2 लेटर दे दिए, उस्मान के फ़र्स्ट 2, फ़हद के और ज़ीशान के फ़र्स्ट 2। इस तरह से आप फ़र्स्ट 3 लेटर्स भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ MUH, इंटर किया, अब मैंने कंट्रोल E करते हैं, तो देखें हर वर्ड के इसने 3 लेटर्स दे दिए हैं मुझे। तो सिर्फ आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और मिडिल वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट नहीं करवा सकते, आप जो है अल्फ़ाबेट्स को भी एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही नहीं बल्कि लेटर्स को भी, फर्स्ट के लेटर्स हों या आखिर के लेटर्स हों, आप उनको भी एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ, आगे एक और एग्जांपल है, जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास डेज़ लिखे हुए हैं। अब मैं इसमें से ये चाहता हूँ कि यार मुझे जो लास्ट के नंबर्स हैं वो चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ DAY, जो लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट्स हैं मुझे वो चाहिए। मैं कंट्रोल E करता हूँ, तो अब आप देखें यहाँ पे आप इसका आउटपुट देखिएगा। देखें यहाँ पे DAY, मैंने कहा था मुझे लास्ट के 3 वर्ड्स चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए, यहाँ पे 4 दिए, यहाँ पे ज़्यादा दिए, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम। देखिए असल में होता क्या है, एक्सेल करता क्या है, किसने क्या किया कि लास्ट के जो 3 वर्ड्स हैं ना DAY, ये मल्टीपल कंडीशंस को देख रहा होता है। यहाँ पे इसने देखा D की वैल्यू क्या है 1 2 3, चौथे नंबर पर जो D की वैल्यू है ना DAY, उसने वो मुझे दे दी। इसने कंसीडर ये किया कि आपको चाहिए क्या, 5th से लेके आगे की वैल्यूज़ चाहिए। तो देखें मंडे का MON, ये 3 होते, चौथे नंबर पर DAY आ रहा है, तो यहाँ पे देखें TUES, और S जो है ये 4th करैक्टर है, तो इसने यहाँ से 4th दे दिया। तो इसने यहाँ पे ये समझा कि मुझे जो है ना फर्स्ट के जो करैक्टर्स छोड़ के जो 5th करैक्टर है DAY से वो सबके देने, तो इसने हर एक का 5th करैक्टर के बाद का सारे करैक्टर्स मुझे यहाँ दे दिए। अब मुझे पता है कि मुझे तो लास्ट नंबर चाहिए थे, लेकिन इसने क्या किया कि इसने थोड़ा सा रिज़ल्ट गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये मल्टीपल सिनेरियोज़ को देख रहा होता है। तो आपने क्या करना है, इसको ट्रेन करना है, इसको बताना है, इसको मॉडल देना है। मिसाल के तौर पर आपने एक दफ़ा DAY दिया और आपने कंट्रोल E किया, आपको डिफरेंट रिजल्ट मिला, मतलब गलत मिला, आपके रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहा था। आपने दोबारा DAY लिख के इंटर किया, अब तीसरे सेल में आप कंट्रोल E करेंगे, तो अब उसको समझ आ गई है। अब उसको ये समझ आ गई कि आपको 5वां से आखिर तक वर्ड्स नहीं चाहिए, आपको लास्ट के 3 वर्ड्स चाहिए। तो देखिए इसने हर एक के लास्ट के 3 वर्ड्स दिए हैं। पहले सिनेरियो में इसने क्या किया था, पहले सिनेरियो में उसने ये किया था कि उसने पहले 4 वर्ड्स छोड़ के आखिर के 4 के बाद जितने भी वर्ड्स थे सबको दे दिया था मुझे। लेकिन अब जब मैंने इसको 2 दफ़ा एक चीज़ बताई करके, अब उसको ये समझ आ गई कि भाई मुझे लास्ट के सिर्फ 3 वर्ड्स चाहिए, मुझे 4 के बाद 5 से आगे वर्ड्स नहीं चाहिए, तो ये समझ आ गई। तो इस तरह से अगर कभी आपका एक्सेल जो है कन्फ्यूज़ हो जाए, या कभी आपका एक्सेल जो है वो गलत आपको आउटपुट दे, तो आपने क्या करना है, 2 सेल में, 3 सेल में, 4 सेल में डाटा को पुट करना है, ताकि वो समझ सके कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि जैसे जैसे आपका डाटा, अभी देखिए यहाँ पे 3 4 5 एंट्रीज ही हैं, जैसे जैसे आपके डाटा अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट का डाटा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ में वेरिएशन होगी, कोई बड़ी कोई छोटी कोई कम कुछ ज़्यादा, तो कहीं स्पेसेस ज़्यादा हैं, कहीं पे वर्ड्स ज़्यादा हैं, तो अगर वहाँ पे ऐसा मसला होगा तो उसमें एक्सेल कंफ्यूज होगा, उसको समझ नहीं आएगी कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। फिर आपने 2 3 4 5 सेल्स को डाटा करके देना है, ताकि एक्सेल उसको समझ सके, फिर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो उसको करके दे सके। तो ये फ्लैश फिल का यूज़ था। इस तरह बाज़ को आपने देखा होता है कि आपके पास, आप जब यूज़र फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का। अगर आपको ऐसे डाटा दिया हुआ और आप चाहते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको देना है, फर्स्ट लेटर दिया, कंट्रोल E किया, इसने फर्स्ट सारे नाम अलग कर दिए। अब आपने सेकंड नेम दिया, कंट्रोल A किया, तो लास्ट के नेम दे दिए। तो इस तरह से आपके पास अगर नेम्स हों तो आप उनको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कंबाइंड नेम हो सेपरेट कर सकते हैं। देखें ये जो टेक्निक्स हैं ये इस्तेमाल होती हैं डाटा को क्लीन करने के लिए। अगर आप फाइवर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी अकाउंट्स मिलते हैं जो कि डाटा क्लीनिंग की सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने डाटा को क्लीन कर सकते हैं, या कस्टमर को क्लीन करके दे सकते हैं और उनसे अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। असल में जब हम कहते हैं कि आप पैसे कमा सकते हैं ये काम करके, तो लोग समझते हैं कि शायद झूठ बोल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, या लोग यकीन नहीं करते। तो असल में मसला ये होता है कि लोग कहते हैं हमें तो इससे फ़ायदा ही नहीं हो रहा। फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि आप जब सीखेंगे नहीं, आप जब किसी चीज़ के अंदर माहिर नहीं होंगे, तो कोई आपको काम क्यों देगा, कोई आपसे काम क्यों करवाएगा। तो अब हम ये चाह रहे होते हैं कि हमें बस काम मिलता रहे, हमें हमारे पास कोई स्किल ना हो। तो जब हम, कोई भी बंदा ये कहता है कि आप ये काम सीखें और इतने पैसे कमाएं, तो वो अपने तौर पे एक जगह पर ठीक कह रहा होता है, क्योंकि आप सीखने के बाद ही कमाते हैं। पहले आप एक चीज़ सीखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कोई काम कर सकें।
लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि बस एक ही वीडियोज़ देख लेंगे या नहीं देखेंगे, बस टाइटल पढ़ के आप पैसे कमाना शुरू हो जाएँगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। पहले आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी होती है, उसके अंदर महारत हासिल करनी होती है, फिर आप पैसे कमाने के काबिल होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल को बहुत ज़्यादा एडवांस में सीखें, तो हमारी सीरीज़ को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ये चीज़ सीखना चाहता है उसको फ़ायदा हो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।